ओके, चैप्टर नंबर 67, एडिंग नोट्स। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है डॉम का। एक्चुअल चैप्टर है, यानी कि मेन आपका जो काम है वो इसमें हो रहा है। जो आप रिएक्ट पे काम करोगे उसके पीछे काम किस तरह हो रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे समझ में आएगा उसका। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जितने भी ये HTML के एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, सही है। अब हम बनाते हैं एक HTML यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक HTML को बनाने की कोशिश करते हैं, HTML को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे डिव बना लेते हैं। ठीक है, आपके लिए टास्क भी मुश्किल है, तो बिल्कुल आंखें जो है ना फोकस। और यहाँ पर मैंने आईडी दे दी इसको, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर को हम क्या करते हैं, बुला लेते हैं यहाँ पर। सही है, var div el is equal to document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर मैंने बता दिया कंटेनर। कंटेनर को अगर हम चेक करवा लें, div el, चेक कर लो भाई, बिल्कुल सही आ रहा है, div कंटेनर हमारे पास आ रहा है। सही है, div कंटेनर हमारे पास। अगर उस तरह आया जिस तरह भी थोड़ी देर पहले आया था तो भी मसला नहीं है, हमें अंदर की प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं जो कि हमें मिल जाती हैं। अच्छा, अब हम एक H2 बनाने की कोशिश करते हैं, हेडिंग 2 का एलिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। कौन सा वाला, यही वाला H2, ये वाला। किससे, जावास्क्रिप्ट से। एक ये बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट से वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आ जाओ, इंस्पेक्ट एलिमेंट आपको डिटेल में पढ़ाया गया हुआ है, ये हम बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको देखो भाई अब क्या होता है। इसको यहाँ से रिमूव कर दिया भाई, कोई H2 HTML में था ही नहीं। var h2el is equal to document डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट का फंक्शन है जो क्या करेगा, आपके एलिमेंट को क्रिएट करेगा। इसको स्ट्रिंग बताओगे वो पूछ लेगा भाई कौन सा एलिमेंट बनाना है। खाली एच भी बता दूं तो सजेशन नॉट शोइंग, वो बता रहे हैं कि भाई कौन सा H1 बनाना है, कौन सा हेडिंग बनाना है। मैंने इसको बता दिया भाई H2 बनाना है। वन बाय वन कंसोल करवा के देखते रहेंगे कि भाई हमारे पास आ क्या रहा है। ठीक है, कंसोल करवा लेते हैं हमारे पास H2 में क्या आ रहा है। H2EL, जी, H2EL में हमारे पास क्या आ रहा है जरा देख लेते हैं। रिफ्रेश करा भाई, एक H2 क्रिएट करके दे दिया जावास्क्रिप्ट से, एक H2 बना लिया, जिसको अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर देखो तो वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमने आज एक एलिमेंट बना लिया किससे, जावास्क्रिप्ट से। लेकिन अभी ये पूरा काम नहीं हुआ। पूरा काम मतलब इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो, ये यहाँ शो हो रहा हो, तो फिर मजा है। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है, अच्छा, किसको, आप पूछ लो कोई भी जिस भाई को बुला रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसके अंदर वाला टेक्स्ट लिखना है। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो फिर हम आते हैं अभी, और मैंने यहाँ क्या किया, वार H2 कंटेंट। ठीक है, कि भाई इसका कंटेंट क्या है जो अंदर से अंदर लिखना है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। क्रिएट टेक्स्ट नोड, और यहां पर आप बताओगे कि भाई इसके अंदर क्या लिखना है। H2 के अंदर अगर आप किसी भी एलिमेंट जो आप जावास्क्रिप्ट से क्रिएट कर रहे हो, अगर आपको उसके अंदर का कंटेंट भी जावास्क्रिप्ट से क्रिएट करना है तो उसके लिए मेथड है क्रिएट टेक्स्ट नोड। क्लियर है, यहां पर मैंने बता दिया है।
एलिमेंट यूजिंग जेएस। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो कंटेंट है ये इसके अंदर आएगा, ऐसा ही है। ये जो कंटेंट है H2 कंटेंट, ये H2 के अंदर आएगा। ठीक है। ओके, तो फिर आपके पास एक मेथड होता है अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड का क्या मकसद है, पहले मैं उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल क्लियर कर लूं, फिर हम करके देखेंगे। जिस एलिमेंट पे अप्लाई करना है पहले उसको लिखेंगे। तो हमने लिख लिया H2EL डॉट अपेंड चाइल्ड, उसके अंदर क्या लिखना है वो अपेंड चाइल्ड के पैरामीटर में आप बता दो। ठीक है, तो इसी को आप लिख के देखते हैं। मैंने क्या किया, H2EL डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, और यहां इसके पैरामीटर में मैंने बता दिया भाई H2 कंटेंट। सही है। अब जरा अगर मैं कंसोल करा लूं H2EL को, तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग H2EL। ठीक है, सेव करते हैं, चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, सक्सेसफुली एक हमारा H2 क्रिएट हो गया यूजिंग जावास्क्रिप्ट। HTML यूजिंग JSS में लिखा हुआ आ रहा है। आपने एक एलिमेंट प्रॉपर क्रिएट कर लिया लेकिन जावास्क्रिप्ट से। लेकिन चलो थोड़ा सा और मजा आ जाएगा अगर ये यहां पर लिखा हुआ आ। ठीक है, तो अपेंड चाइल्ड के मेथड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अपेंड चाइल्ड का मेथड बोल रहा है कोई भी चीज आपको किसी के भी अंदर रखनी है, तो जो पेरेंट है उसको सिलेक्ट करो, अपेंड चाइल्ड का मेथड अप्लाई करो, और जो जो चीज उसके अंदर रखनी है वो अप्लाई कर दो उसके पैरामीटर में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही करा है। लेकिन अब इसकी बारी आ जाती है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोल दिया div el डॉट अपेंड चाइल्ड कि भाई div के अंदर किसको रख दो, H2EL को। अब जरा जाकर देखते हैं हमारे पास डॉम पे आता है कि नहीं आता। सक्सेसफुली आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का क्रिएट किया हुआ HTML आपने डॉम पे ले आए। हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पर अगर जाएं, देखो भाई हमारे पास ये आ रहा है div, और इसके अंदर ये रहा हमारा H2। ठीक है, एक एलिमेंट आपने क्रिएट कर लिया यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसको थोड़ा सा समझो, फिर इसी की एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल करेंगे, जिसका फिर अगर आपको प्रॉपर समझ आ गया तो बाकी टास्क आपका है। HTML फाइल में कुछ नहीं हुआ हुआ ना, देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, बस div को बुलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मेथड है अपेंड चाइल्ड का। अपेंड चाइल्ड क्या कर रहा है, उसकी जो लॉजिक है वो आपको पता होनी चाहिए। भाई एक एरिया है, उसके अंदर कुछ कंटेंट रखना है। जो एरिया है वो सिलेक्ट करो, डॉट अपेंड चाइल्ड, जो उसके अंदर रखना है वो उसके पैरामीटर में बता दो। सही है। अब मैंने पहले क्या किया, मैंने भाई पहले H2 को सिलेक्ट करा, डॉट अपेंड चाइल्ड, उसके अंदर क्या रख दिया, जो उसका कंटेंट था। उसके बाद क्या करा, भाई H2 को भी तो कहीं रखना है, तो मैंने बोला ये वाला जो div है इसमें जो अपेंड, इस पे अपेंड चाइल्ड लगाओ, इसके अंदर क्या रख दो, ये वाला H2। तभी आप देखो इंस्पेक्टर एलिमेंट पर आए, ये जो div है इसके अंदर हमने सेट किया है H2 को। क्लियर है? रिएक्ट में आगे यही काम है ना। वो सही है आपकी बात, जरूरत क्या है वो बात हम आगे देखेंगे। आगे वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसके बेस पर हैं। जब आप कंपोनेंट बनाओगे ना, कंपोनेंट बन कैसे रहे हैं आप ये खुद बोलोगे। सही है, कंपोनेंट आगे बन रहे होंगे यूजिंग क्रिएट एलिमेंट से, जो आपको फिर समझ में आएगा कि यार इसके पीछे की जो लॉजिक लगी हुई है वो ये है। सही है। अच्छा, अब आपके पास जो आपको जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट एंड कर जब आपकी हो जाएगी, तो आपको एक प्रोजेक्ट लिस्ट मिलेगी। उसमें जो सबसे हार्ड टॉपिक है जो 7वें 8वें नंबर पर है, उसको हम तकरीबन कोई बनाना शुरू करते हैं। टू डू लिस्ट, इसको मैंने यहां से बंद कर दिया। टू डू लिस्ट जरा बेसिक सी बनानी शुरू करते हैं। मैं कंटिन्यू करूंगा, आप उसको एंड करोगे। टू डू लिस्ट पहली बार किस किसने नाम सुना है कि भाई हमने तो पहली बार सुना? सबने सुना हुआ है? टू डू लिस्ट पहली बार सुना है? जरा टू डू लिस्ट को हम जरा जाकर देखें।
टू डू लिस्ट नेटलिफाई करके कुछ आ रहा है। ऐप डॉट जेएसपी खोल। ये एक भाई ने कल टू डू लिस्ट बनाई थी, लेकिन ये जो है थोड़ा सा एडवांस में है, इसको हम नहीं देखेंगे। हम आ जाते हैं किस पर, W3 स्कूल पर। टू डू लिस्ट नॉट रिएक्ट। चलो सही है, रिएक्ट वाली खुल जाए, कुछ भी खुल जाए। जरा देखें तो सही। चला के नहीं दिखाई। डेमो लिंक कहाँ है? W3 हाउ टू क्रिएट नहीं, बस रेंडर करा के दिखा दो। ये देखो, ये एक इनपुट फील्ड है। यहाँ से आप, मैंने यहाँ पे लिखा अहमद, ऐड का बटन दबाया, अहमद नीचे आ रहा है। ये बना। फिर आपका काम क्या होगा, यहाँ से डिलीट करें तो वो डिलीट भी हो जाए। एडिट पे भी जाएंगे, डिलीट ऑल पे भी जाएंगे। मैं सिर्फ ऐड करके दिखाऊं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां से नहीं देखना आपने, कहीं से कुछ नहीं देखना, सब खुद करना है। जितना काम पड़ा है उससे काम होगा। बल्कि इनका अगर काम, अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो इन्होंने बहुत लंबी करी हुई होगी। ये इन्होंने बहुत लंबी करी हुई है, देखो पता नहीं क्या क्या करा हुआ है, इसकी जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक जल्दी से एक इनपुट फील्ड बना दी। सही है। और इसमें हम अब लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास H1 है, टू डू लिस्ट ऐप जावा। ठीक है। अच्छा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम की जरूरत नहीं है, नेम को हमने हटा दिया। और यहाँ पे मैंने आईडी दे दी, टू डू डैश इनपुट। सही है, स्लैश करके क्लोज लगा दिया। ठीक है। और बटन लगा दिया। ठीक है। ऐड आइटम। आ जाओ भाई, हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। सही है, इस तरीके से शो हो रहा है। जो डेटा नीचे यहां से लिखेंगे, बटन दबाऊंगा, नीचे आना चाहिए। ठीक है। अभी आप में से कौन सा ऐसा है कि भाई डेटा नीचे तो नहीं आएगा, लेकिन बटन दबाऊं तो कंसोल तक आ जाएगा? ये कौन कौन कर सकता है, डेटा कंसोल तक आ जाए? अबे खाली 5-6 हाथ क्यों उठे हुए हैं, पूरी क्लास भरी हुई है। बहुत आसान काम बोला है, बार बार करवाया मैंने, ऐसा नहीं करो। बट डेटा कंसोल तक लाना है, उसमें जो लिखा है बटन दबाओ कंसोल में आ जाए। आ जाएगा जी, आ जाएगा। सही है। यहां पर आ जाते हैं, और यहां पर मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना देता हूं। एक यूएल भी बना दूं, आईडी यूएल। कॉपी करके इसको सबसे पहले बुला लेते हैं। var ul el इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने बना दिया यूएल। ठीक है, यूएल सबसे पहले बना दिया। अब फंक्शन ऐड आइटम, कंसोल डॉट लॉग यूएल ईएल हमें दिखा। बस सेव करते हैं। इसके अलावा टू डू इनपुट भी चाहिए होगा, टू डू इनपुट को भी बुला लेते हैं। इसको भी कॉपी किया, और यहां पर आ जाते हैं। var to do input el is equal to document dot get element by id to do input। ठीक है, जरा देख लेते हैं, सेव किया, चेक कर लो। सक्सेसफुली कुछ नहीं आया। ऐड आइटम पे क्लिक कर रहा हूं तो भी कुछ नहीं आ रहा, क्यों भाई? क्या ऐड आइटम ऑन क्लिक पे नहीं डाला?
ऑन क्लिक ऐड आइटम। सही है, यूएल हमारे पास आ गया। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो कुछ लिख रहे हैं ऐड आइटम करके कंसोल तक तो लाएं। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, जिससे नहीं हो रहा ना उसको नेक्स्ट क्लास तक, नेक्स्ट क्लास में क्विज है। सही है, याद रखिएगा भाई। टू डू इनपुट ईएल डॉट वैल्यू, बस ये लिखना था और कुछ भी नहीं लिखना था। आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे लिखा टेस्ट, आ गया बस। और क्या था, एम्प्टी भी कराना है। सही है, टू डू इनपुट ईएल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, हेलो, हेलो भी आ गया, पुराना चला भी गया, बाद में एक्टिव भी रहे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि ऑटो फोकस लगा रहे, बार बार क्लिक ना करना पड़े। अब अगर रिफ्रेश करता हूँ ऑटो फोकस लगा हुआ है, लेकिन अहमद लिखने के बाद अगर ऐड आइटम कर रहा हूँ तो फोकस जा रहा है। सही है, फोकस जा रहा है, उसके लिए भी हमारे पास कुछ है। टू डू इनपुट ईएल डॉट फोकस, फोकस का फंक्शन अगर कॉल कर दूं यहाँ पर, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। रिफ्रेश, अगर मैं एंटर भी मार रहा हूं मेरा फोकस वहीं पर है। सही है, डॉट फोकस ने क्या किया, जो इनपुट है जैसे ही एंटर हो रहा है उसके बाद भी वो वहीं पर फोकस। ठीक है, बार बार जाके माउस से क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी टाइपिंग स्पीड तेज होनी चाहिए। आपने ज्यादा से ज्यादा काम ऐसे करना है कि ट्राई टू अवॉइड माउस। सही है, आपके पास देखो कीबोर्ड पर एक लाइन बनी हुई है एफ पर, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एफ पर। ठीक है, और एक लाइन बनी हुई है जे पर। ठीक है, जे पर, दोनों आपकी जो मिडल फिंगर्स हैं ये वाली फर्स्ट फिंगर्स हैं, एक एफ पर होनी चाहिए एक जे पर। ये वाला एरिया सारा इधर हैंडल करेगा, ये वाला एरिया सारा इधर हैंडल करेगा। ये वाला हाथ उधर ना जाए, वो वाला हाथ उधर ना जाए। ये आपकी एक ट्रिक है टाइपिंग स्पीड को तेज करने की। ठीक है, बिल्कुल चारों उंगलियां चलनी चाहिए। जो स्पेस बार है ये आपके फिंगर हैंडल करें, आपके थम्स हैंडल करेंगे। ठीक है, ऐसे अपने टाइपिंग स्किल को भी बढ़ाना बढ़ाना, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मैं एक बहुत बड़ी जगह पे सबसे पहले इंटरव्यू में फेल हो गया था, किस वजह से, नैव बार बनाना था। सही है, लेकिन 10 मिनट में, नहीं नहीं कस्टम नैव बार बना, नहीं नहीं नैव बार बना के देना। 10 मिनट में नहीं बनेगा भाई, आप कोशिश करके देख लेना। खैर उस टाइम जो है मैं भी इनिशियल फेस में था, तो स्पीड तेज नहीं थी, मैं 2 उंगलियों से टाइप करता था, एक ये और एक ये। ऐसे ही टाइप नहीं करना। ठीक है, ओके। अब इसको हम यहां लेकर आएंगे, इसके नीचे, ये कैसे लाइन इस लाइन को अभी कमेंट कर देते हैं, इन दोनों वैल्यूज को, और इसको भी कमेंट कर देते हैं। हम यूएल के अंदर क्या आता है, एल आई, एक एल आई क्रिएट कर लेते हैं। वार एल आई ई एल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, और यहां पर मैंने बता दिया एल आई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखना है। देखो भाई, पहले तो क्या हो रहा था, हमने एक डमी टेक्स्ट बनाया था, लेकिन अभी अगर मैं लिखूं टेस्टिंग, तो ये जाना चाहिए उसके एल आई के इनर एच टी एम एल या फिर इनर टेक्स्ट में। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं यहां पर आया, वार एल आई कंटेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, जब आपने कंटेंट क्रिएट करना हो इनर एचटीएमएल वाला यूजिंग जावास्क्रिप्ट, डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट टेक्स्ट नोड, और यहां पर मैंने बता दिया टू डू इनपुट ईएल डॉट वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास हार्ड कोडेड चीज नहीं है, जो मेरे पास इनपुट की वैल्यू आ रही है वो मैंने उसके पैरामीटर में सेट करवा दी। भाई ये हमारे पास यहां तक तो होगी। अब आ जाओ, एल आई ई एल, एल आई ई एल डॉट अपेंड चाइल्ड, एल आई के ई एल के अंदर रखेंगे हम किसको, उसके कंटेंट को, अपेंड चाइल्ड, और यहां पर मैंने पास करवा दिया एल आई
कंटेंट, LI के कंटेंट को, ये काम भी हो गया हमारा। अब आ जाओ भाई, ULEL डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको रखेंगे? LIEL, LI वाले एलिमेंट को। सही है। और ये जो दो लाइनें हैं, इनको अब हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं और इसके कमेंट को खोल देते हैं। सक्सेसफुली आपका एक ऐड आइटम वाला जो काम था टू डू इनपुट का, वो बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। चलाकर देख लेते हैं। रिफ्रेश करा। सही है भाई। ये आपके पास एक बड़ा टास्क है, आपने एक एलिमेंट को क्रिएट करके एक इनपुट के जरिए, बटन के जरिए उसको रेंडर करवा दी। ठीक है। पैन क्लाउड एक बड़ी कंपनी थी, उसमें जो इनिशियल इंटरव्यू का टास्क हुआ करता था, वहां पे यही था, जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट पे कंप्लीट हैंडल, कंप्लीट के साथ कंप्लीट टू डू आइटम, टू डू लिस्ट बनाकर दिखा दो। ऐड आइटम हो, डिलीट आइटम हो, अपडेट आइटम हो, डिलीट ऑल आइटम। ठीक है। तो जितनी भी चीजें आप ऐड करोगे, आपने क्या करना है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ भाई, यहां पर आ गए टू डू लिस्ट, HTML, टू डू लिस्ट, UI, बूटस्ट्रैप। अब आप लोगों को मेरी नजर में, आप लोगों को जो है UI अच्छी बनानी आती है, ठीक है। क्या करो, बूटस्ट्रैप से टू डू लिस्ट की सारी UI उठाओ, आपको UI नहीं बनानी पड़े, काम अपनी फंक्शनैलिटी वाला खुद करो। ठीक है। लेकिन पहले जब भी कोई UI उठाओ, उसको एक दफा वेरीफाई कर लो कि यार मेरी समझ में आ रहा है कि हुआ हुआ क्या है। कि भाई अभी अभी अगर हम देखें, जैसे लोड हो रहा है, देखो ये कितनी बेहतरीन UI बना के दी है। आप क्या करोगे, चेक बॉक्सेस रिमूव कर दोगे, ये फिल्टर लगा हुआ है इसको भी रिमूव कर दोगे, ये भी हटा दोगे। सिंपल है, एंटर किया, डेटा नीचे रेंडर हो। सही है। काम समझना जरूरी है। ठीक है, कोड भी दिया हुआ है, आप उसको देखे, देखो यार, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे समझ में ना आ रही। सारी चीजें ये हमने पढ़ी हुई हैं भाई, पी भी लगा हुआ है, डिव भी लगा हुआ है, बूटस्ट्रैप वाला काम भी हुआ हुआ है, सेक्शन भी हुआ हुआ है। सर ने बताया था कि अगर डिव की जगह सेक्शन लगाना चाह रहे हो, नैव लगाना चाह रहे हो, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है। यूआई सारी उठाओ और यहाँ पर जो है उसको अप्लाई करो, फंक्शनैलिटी अपनी करो, सारा काम हो जाए। क्लियर है? सही है। अब अपने पास ये सब चला कर देखो, और आपका करंट टास्क क्या है, पहले आप ये करो, उसके बाद में फिर आपको बता। हाँ, खुला हुआ है यहाँ पे। ओके। सही है। हम आते हैं यहाँ पर, यहीं पर अपने इस वाले काम पर, और एक फंक्शन बना लेते हैं डिलीट आइटम। फंक्शन डिलीट आइटम, कंसोल डॉट लॉग, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। सही है। फंक्शन तो हमने बना कि भाई ये फंक्शन रन होगा जब डिलीट वाला बटन क्लिक हो। सही है। सेव कर लेते हैं और देख लेते हैं भाई, आ तो नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को तोड़ लेते हैं। भाई यहाँ पर डेटा क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर अपेंड चाइल्ड हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट नोड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एलिमेंट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं। नाउ वार बटन EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन। बटन बना लिया भाई। सही है। कंटेंट बनाना है, कंटेंट भी बना लेते हैं, इसी को कॉपी कर लिया और नीचे बना दिया बटन कंटेंट, या फिर बटन टेक्स्ट, BTN टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड डिलीट आइटम, डिलीट आइटम। सही है। ये भी हो गया हमारा, आज इधर की क्लास। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास LI ने क्या किया है, डॉट अपेंड चाइल्ड कंटेंट। ठीक है। मैं यहां पर आता हूं, मैंने लिखा है यहाँ पे
बटन EL डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, क्या रखेंगे, बटन टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट रख दिया हमने यहां पर। और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है भाई, पहले टेक्स्ट आएगा, उसके बाद टेक्स्ट के साथ बटन को भी रखो, LIEL डॉट अपेंड चाइल्ड, नॉट अपेंड ओनली, अपेंड चाइल्ड। मैंने बोला कि भाई जो बटन है उसको भी अपने साथ रखो, बटन EL। अब जरा देख लेते हैं हमारे पास काम हो रहा है नहीं। सही है, 10 एलिमेंट रखवाना चाह रहे हो 10 रखवा लो, अभी तो दो चीजें ही रखी हैं। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सही है भाई, डिलीट आइटम रेंडर हो रहा है। यहां तक समझ आ गया, जिसका नहीं हुआ था वो देख लो क्या हुआ है। एक बटन क्रिएट करा है, उसका कंटेंट क्रिएट करा है। सही है, बटन के अंदर उससे कंटेंट को रखा है, LI के अंदर जैसे टेक्स्ट रखा था उसके साथ बटन भी रखवा दिया। अब आप क्या करोगे, सेम काम है, इसके साथ एडिट का भी लगाओगे, एक और बटन बन जाएगा, वो डिलीट आइटम के बराबर में आ जाएगा। एडिट क्लियर है, ठीक है, ओके। अब लास्ट क्लास में एक काम किया था, ये हमारे पास ये रहा बटन, ठीक है। अब अगर यहां पर आ जाए, बटन EL डॉट सेट एट्रीब्यूट, ऑन क्लिक से सेट कर देंगे, काम हो जाएगा यार। डॉट सेट एट्रीब्यूट क्या है, ऑन क्लिक, और नीचे वो जो फंक्शन है वो वहां पे रख देंगे दूसरी वैल्यू में, यहाँ रख